Hello everyone, welcome to Law Mastery by Kapil. If you are a law student and want to understand barracks in a simple way, this channel is for you. In today's video, we will understand from sec chapter number 13 and section number 206. And in the previous videos, we have completed chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It is a biggest achievement for me till now because I have completed almost 12 chapters of Bharatiya Nyaya Samhita, and now we are coming forward to chapter number 13, and in this video we will complete till chapter number 16 होपफुली. अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. लेकिन टारगेट हमारा ऑलमोस्ट उधरी तक का है, चैप्टर 16 तक कंप्लीट करने का. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो चैप्टर 13 हमारा क्या बात करता है? ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट. अगर आप पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर की अवहेलना करते हैं तो ये सेक्शंस पनिशमेंट को बताते हैं. कौन से सेक्शन? जो चैप्टर नंबर 13 में गिवन है. ठीक है, तो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 206, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग. ठीक है, सबसे पहले तो मैं नोट्स पढ़ता हूँ जो ये बगल में लिखे हैं. ठीक है, अब उसके बाद सेक्शन पढ़ते हैं. हुएवर एब्सकॉन्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग सर्व्ड विद अ समन्स, नोटिस और ऑर्डर प्रोसीडिंग. अब आपको ये तो पता होगा कि एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है. एब्सकॉन्ड का मतलब होता है एब्सकॉन्डर, भगौड़ा. ठीक है, अब ये भगौड़ा कैसे कहा जा रहा है? उसे कहा जा रहा है उस पर्सन को जो कि सम्मन से भाग रहा है. सम्मन जो कि कोर्ट से आते हैं, या फिर नोटिसेस, या फिर ऑर्डर प्रोसीडिंग फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर प्रोसीडिंग को करता है. ठीक है, लीगली कम्पिटेंट, जो कि कम्पिटेंट है, अपनी मतलब ज्यूरिडिक्शन है उसकी एज सच पब्लिक सर्वेंट ये सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कराने की. टू इशू सच सम्मन्स, अब वो इशू करता है सच सम्मन्स, नोटिस और ऑर्डर. अब इधर पे पहले वाले में क्या है? जर्नल एब्सकॉन्डिंग लिखी है क्लॉज ए में. अगर आप नॉर्मल जर्नल एब्सकॉन्डिंग करेंगे तो आपको मतलब जर्नल एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड लीगल नोटिस, सम्मन्स, ऑर्डर, और आप भागते हैं, छुपते हैं कि आपको सम्मन्स ना दिए जाएं, वो भी लीगली कम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो आपको मिलेगी सिंपल इम्प्रीजनमेंट 5,000 रुपीज़ और विद वोथ. सिंपल इम्प्रीजनमेंट ऑफ 1 मंथ और 5,000 रुपीज़ और वोथ. और एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड कोर्ट अपीयरेंस. अब अगर कोर्ट अपीयरेंस की बात आएगी कि आप कोर्ट में अपेयर होने से भाग रहे हैं, कि आपको वो नोटिस ना मिले, है कि नहीं, नोटिस ना मिले और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करने पड़े. कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ कुछ केसेस में कोर्ट के जज साहब होते हैं, वो किसी को ऑर्डर करते हैं सम्मन्स की, भाई जाओ उन्हें बुला कर लाओ, सम्मन्स दे आओ उनके घर पे, जिससे वो डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, जिससे ये केस डिसाइड होगा. ठीक है, तो इधर पे अगर आप नहीं आते हैं तो एक्सटेंड टू 6 मंथ. इधर पे इम्प्रीजनमेंट है 6 मंथ्स की, और फाइन और बोथ 10,000 रुपीज़ फाइन और बोथ. ठीक है, इधर पे 10,000 क्यों है और इधर 5,000 क्यों है? क्योंकि इधर पे जर्नल एब्सकॉन्डिंग है और इधर पे कोर्ट के लिए एब्सकॉन्डिंग है. ठीक है, अब आते हैं 207. 207 भी हमारा सेम बात करता है, सेम पनिशमेंट है, प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और पब्लिकेशन देयर ऑफ. अब इधर पे आप प्रिवेंट कर रहे हो, आप वो समन्स अगले तक पहुंचने ही नहीं देना चाह रहे, प्रिवेंट कर रहे हो कि उस तक ना पहुंचे. इंटेंशन क्या है आपकी? इंटेंशनली तो कर रहे हो, लेकिन इंटेंशन है क्या? प्रिवेंट सर्विस ऑफ समन, नोटिस और ऑर्डर ऑन सेल्फ और अनदर पर्सन. खुद के पास पहुंचने से पहले या तो आप डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो उन समन्स को, या फिर नेक्स्ट पर्सन के पास पहुंचने नहीं दे रहे हो. और अगर कोई चिपका रहा है उन समन्स को, ये तो आपने BNSS में प्रोसीजर पढ़ा होगा कि अगर एब्सकॉन्डर भागता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे भी वो पर्सन रहता है, या फिर जहाँ पे भी उसकी पब्लिक प्लेस है, जहाँ उसके अगल बगल मतलब घर के आसपास नियरली, तो हम वहाँ पे समन्स को अफिक्स कर देंगे. अफिक्स मतलब दीवार पे चिपका देंगे. ठीक है, और पब्लिक प्रोक्लेमेशन के लिए आप प्रिवेंट कर रहे हो कि पब्लिक में वो क्या कहते हैं, वो माइक को लेके बोलते नहीं है कि ये वांटेड आदमी है, ये आपको कहीं दिखे तो आप हमें संपर्क करिएगा, पुलिस वगैरह को, है ना. तो वही चीज़ पब्लिक प्रोक्लेमेशन का मतलब वही है. और इधर पे आप जर्नल प्रिवेंशन करते हो तो आपको 1 मंथ की इम्प्रीजनमेंट और फाइन अप टू 5,000. ठीक है, वही सेम क्लॉज ए और क्लॉज बी. क्लॉज बी में ये है कि कोर्ट रिलेटेड सम्मन, नोटिस, प्रोक्लेमेशन, कोर्ट रिलेटेड. अगर आपको कोर्ट से रिलेटेड सम्मन आते हैं
और नोटिस प्रोक्लेमेशन, ठीक है। तो इस सर आपकी पनिशमेंट ज़्यादा हो जाएगी, 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट, फाइन और 10,000 रुपीज़ और बोथ, ठीक है। इसके बाद 208 पे आते हैं। देखो ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, ये उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकते क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट है, और जो मैं लीव कर दूंगा बीच बीच में, जैसे कि अभी हमने 150 से लेके 200 के बीच में सेक्शंस करे, उनमें से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट थे ही नहीं भाई। वैसे ही इधर पे अब मैं 300 तक मैं कोशिश करूँगा आज कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है नहीं, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा दूँगा अच्छे से, ठीक है। नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर। अब इधर पे आपको कोई पब्लिक सर्वेंट ऑर्डर कर रहा है कि आप अपनी अटेंडेंस उसके पास लगवाएं। अटेंडेंस लगवाने का मतलब वो आपको बुला रहा है किसी ना किसी केस के सिलसिले में, या कुछ भी XYZ रीजंस। तो अगर आप फेल कर जाते हैं, ठीक है, फेल्स टू अटेंड और लीव्स अर्ली, या फिर आप जल्दी चले जाते हैं, डिस्पाइट बिंग लीगली बाउंड अंडर अननोटेड। डिस्पाइट बिंग लीगली बाउंड, आप लीगली बाउंड हैं लेकिन फिर भी आप या तो अटेंड नहीं करते हैं या फिर जल्दी चले जाते हैं। समन्स, ऑर्डर, प्रोक्लेमेशन, इनके अंडर आप बाउंड हैं, ठीक है, इशूड बाय कॉम्पिटेंट पब्लिक सर्वेंट। और जो पब्लिक सर्वेंट आपको बुला रहा है उसकी अथॉरिटी भी है और जुडिक्शन भी है, ठीक है। तो इधर पे आपकी पनिशमेंट कितनी होगी अगर आप ऐसा अटेंड नहीं करते हैं और जल्दी छोड़ के चले जाते हैं उधर से? तो सिंपल इम्प्रीजनमेंट अप टू 1 मंथ और फाइन अप टू 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब इधर पे बी क्लॉज में क्या है, फेल्स टू अटेंड और लीव्स अर्ली डिस्पाइट बिंग लीगली बाउंड टू अपेयर बिफोर अ कोर्ट। अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को लीव करते हैं या फिर अपेयर होना उधर पे भूल जाते हैं या फिर आप अपेयर नहीं होते हैं, तो इधर पे आपको मिलेगी 6 मंथ्स की इम्प्रीजनमेंट और फाइन और 10,000 रुपीज़ और वो, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 209, नॉन अपेयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन अंडर 84 UNSS। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पता होगा, तभी आप ये वाला सेक्शन समझ पाएंगे, ठीक है। तो क्लॉज 1 में क्या कहता है, फेल्स टू अपेयर एट द टाइम, क्लॉज 1 फेल्स टू अपेयर एट द टाइम एंड प्लेस मैंशनड इन अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 क्लॉज 1 ऑफ BNSS। अगर 84 क्लॉज 1 ऑफ BNSS में फेल हो जाता है वो पर्सन अपेयर होने से, जहाँ पे प्लेस मेंशन होती है वहाँ अपेयर होने से, तो उसे कितनी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ या फिर कम्युनिटी सर्विस। और क्लॉज 2 में हमारा क्या बात करता है, क्लॉज 2 में हमारा क्या बात करता है, पर्सन ने डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या फिर उस पर्सन को हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, हमने नहीं मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये ग्रेवर सिचुएशन है, ठीक है। अब उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब भगौड़ा डिक्लेयर कर दिया गया है, तो फिर उसे मिलेगी 7 इयर्स की इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन, ठीक है, मैंडेटरी है अदर पे फाइन, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट 217 पर, क्योंकि बीच के सेक्शंस कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। कहाँ गया हमारा 217, फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट विद इंटेंट टू कॉज हार्म। अब आप किसी को, पब्लिक सर्वेंट को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसलिए तो दे नहीं रहे हो कि वो जाके शांति से अपने मतलब ऑफिस में जाए, चाय नाश्ता करे, है नहीं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप क्यों दोगे, क्योंकि आपको पता है आप उसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो कुछ एक्शन लेगा, और एक्शन लेगा तो किसी को इंजरी होगी। अब इधर पे आपका मेंसरिया है कि आपको पता है, बिकॉज यू नोज और बिलीव, द पर्सन नोज और बिलीव द इन्फॉर्मेशन इज़ फॉल्स। अब इधर आपको पता है कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अब पनिश कौन होगा, एनी पर्सन हु गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट को देता है इन्फॉर्मेशन जो कि झूठी है, और ख़ुद भी बिलीव करता है कि वो चीज़ झूठी है, फिर भी बताता है, और क्या किस इंटेंट के साथ, कि पब्लिक सर्वेंट क्या करे, ऐसा कुछ करे या फिर ऐसा कुछ ना करे जो कि उसे नहीं करना चाहिए, या फिर यूज़ करे लॉफुल पावर इन वे डेट कॉजेज इंजरी और एनोयंस टू समवन। तो इधर पे पनिशमेंट कितनी मिलेगी आपको, इम्प्रीजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 10,000 और बोथ, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 226, क्योंकि इसके बीच के भी सेक्शंस कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC की करो चाहे किसी भी चीज़ की करो, तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप टॉपर के पास जाके पूछोगे ना कि आपने क्या क्या पढ़ा था, तो वो आपको सिंपल सी एक चीज़ बताएगा कि भाई देखो पढ़ने के लिए तो दुनिया कहेगी ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये नहीं पढ़ो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, टॉपर वही होता है जो लिमिटेड पढ़ता है, और लिमिटेड पढ़ के ही आप जुडिशरी का एग्ज़ाम निकालोगे, और लिमिटेड पढ़ के ही आप UPSC का भी निकालोगे, जितने भी एग्ज़ाम हैं लिमिटेड पढ़ के ही निकालने हैं।
वरना अगर एक्सप्लोर करने के मामले में आओगे तो 50 चीज़ें हैं भाई एक्सप्लोर करने के लिए, समझ रहे हो। तो अब इधर पे क्या बात हो रही है, सेक्शन 226 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रेस्ट्रेन लॉफुल पावर, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब इधर का आप इसका मैं एग्जांपल देता हूँ तो फिर आपको ये सेक्शन समझ में आएगा। अब जैसे कहीं पे इलीगल कॉलोनीज़ बन जाती हैं, लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रहने लगते हैं और उधर पे फिर सरकार को पता चलता है कि ऐसा ऐसा है, तो सरकार बुलडोज़र भेजती है, पुलिस को भेजती है कि जाओ तोड़ दो वो सारी चीज़ें। सरकार के अंडर में है तो सरकार तो लेगी, ठीक है। तो उधर पे एक पर्सन आता है जो भी उस घर का मालिक है जो भी है, तो आप बुलडोज़र चला रहे हो, वो कह रहा मेरे ऊपर से चढ़ा दो बुलडोज़र, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा घर नहीं तोड़ोगे आप, मेरे घर तक पहुंचने से पहले आपको मेरे ऊपर बुलडोज़र चढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो। ऐसी सब चीज़ें भी हैं आजकल। तो सेक्शन 226 हमारा कहता है इसमें कौन पनिश करा जाएगा, जो अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, जो सुसाइड कमिट करेगा। इंटेंट क्या है, अटेम्प्ट इज़ मेड, सुसाइड का जो अटेम्प्ट है वो किस लिए किया गया है, जिससे आप कंपेल कर सको पब्लिक सर्वेंट को कुछ करने के लिए, रेस्ट्रेन अ पब्लिक सर्वेंट, या फिर रोक सको उस पब्लिक सर्वेंट को उसकी लॉफुल ड्यूटी करने से। टारगेट ऑफ कोअर्जन एनी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी हो सकता है पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि कोअर्जन मतलब आप दबाव भी डाल रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। पनिशमेंट कितनी है, सिंपल इम्प्रीजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ और कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 227 पर, गिविंग फॉल्स एविडेंस, और 220 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 भी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गिविंग फॉल्स एविडेंस का मतलब अ पर्सन हु इज़ लीगली बाउंड बाय ओथ, आप कोर्ट में जाते हो तो उधर पे गीता पे हाथ रख के कसम खाई जाती है कि आप जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। तो इधर पे जो पर्सन है वो क्या है, लीगली बाउंड है बाय ओथ से, और बाउंड बाय एक्सप्रेस लॉ टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। लेकिन फिर वो क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इधर पे ऑफेंस क्या है, नोइंगली बिलीविंग इट टू बी फॉल्स, फिर भी वो मेक कर रहा है फॉल्स स्टेटमेंट। स्कोप ऑफ स्टेटमेंट क्या है, और फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1, ये एक्सप्लेनेशन 1 जो दी गई है इसके अकॉर्डिंग या तो ओरल और रिटन हो सकती है और इन एनी फॉर्म। अब बिलीफ स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन 2 हमारा क्या कहता है, ऐसी कोई चीज़ अगर आप बताते हो जो आप खुद भी बिलीव नहीं करते तो ये भी एक फॉल्स एविडेंस होगा, ठीक है। फॉल्स एविडेंस इज नॉट इक्वल टू मिस्टेकन एविडेंस। अब इधर पे फॉल्स एविडेंस कौन सा नहीं होगा, इफ़ अ पर्सन जेन्युइनली बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, तो वो यहाँ पे फॉल्स एविडेंस में काउंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा कहते हो कि आई बिलीव समथिंग, जबकि आप वो चीज़ पर बिलीव नहीं करते हो, तो ये फॉल्स एविडेंस के अंडर काउंट होगा। सेक्शन 228, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का मतलब क्या है, फैब्रिकेटिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस। अब इधर पे कौन सा पर्सन पनिश किया जाएगा, एनी पर्सन हु क्रिएट और मैनिपुलेट एविडेंस विद द इंटेंशन टू मिसलीड जुडिशियल और लीगल अथॉरिटी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी पर्सन क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है विद द इंटेंशन टू मिसलीड अ जुडिशियल और लीगल अथॉरिटी। एक्ट्स कवर, कौन कौन से एक्ट्स कवर होंगे, मतलब क्या 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 चीज़ें फैब्रिकेट हो सकती हैं, जैसे कि कोई रिकॉर्ड है तो उसमें आपने फेक एंट्रीज कर दी डिजिटली या फिर बुक के अंदर, कुछ भी मान लो। कॉजिंग अ सरकमस्टांसेस टू एग्जिस्ट, मतलब कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बना दिए जिससे कि वो ऐसा लगे कि एग्जिस्ट हो, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर वीपन नहीं है, कहीं मर्डर हुआ है वहाँ पे वीपन नहीं है तो आप वीपन रख के आ गए एक, ठीक है। तो आप सरकमस्टांसेस को फोर्स कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करें, जबकि उधर पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो पर्पस क्या है सच एक्ट्स का, सो डैट दे आर यूज्ड इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन प्रोसीडिंग बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और आर्बिट्रेटर टू इन्फ्लुएंस देयर ओपिनियन ऑन अ मटेरियल पॉइंट। और आप क्या करना चाह रहे हो, जो भी पब्लिक सर्वेंट, जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, उनके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो ऑन अ मटेरियल पॉइंट, क्योंकि आप मटेरियल से ही छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है। अब इधर पे मेंसरिया होना बहुत ज़रूरी है, इंटेंट टू मिसलीड द अथॉरिटी टू एंटरटेन एन एरोनियस ओपिनियन। आप मिसलीड करना चाहते हो अथॉरिटी को, क्यों करना चाहते हो, जिससे वो आपके प्लान में फंस के टाइम वेस्ट करें और एक अपना ऐसा ही फालतू का ओपिनियन बना लें, ठीक है। फॉर्म ऑफ एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, डिजिटल एंट्री, फिजिकल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसी के साथ आते हैं सेक्शन नंबर 229 पर। 229 हमारा क्या कहता है, टाइप ऑफ ऑफेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस और
फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस ये हम समझ चुके हैं और मैं आपको समझा चुका हूँ। स्कोप क्या है? अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड अदर कंटेक्स्ट। अब इधर पे क्लॉज 1 में हमारी पनिशमेंट किस चीज़ को लेके दी गई है? फॉल्स एविडेंस ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर आप जुडिशियल प्रोसीडिंग में फॉल्स एविडेंस देंगे तो अप टू 7 ईयर्स इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन अप टू 10,000, और फॉल्स एविडेंस आउटसाइड जुडिशियल प्रोसीडिंग तो इधर पे 3 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन अप टू 5,000, जो कि सेक्शन 229 क्लॉज 2 में है। इसी के साथ सेक्शन 229 हमारा कंप्लीट होने से पहले 3 एक्सप्लेनेशन भी हैं इसमें। तो एक्सप्लेनेशन मैं बता दूं, इवन कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। कोर्ट मार्शल को भी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। प्री ट्रायल इन्वेस्टिगेशन जो होती है, मतलब मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी, तो उसे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में काउंट किया जाएगा। ये हमारी एक्सप्लेनेशन 2 कहती है। एक्सप्लेनेशन 3 हमारी क्या कहती है? इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर डायरेक्टेड बाय कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, लाइक साइट इंस्पेक्शन, मतलब साइट पे जाना, मौका वारदात को देखना, वारदात कहाँ हुई है वगैरह वगैरह, तो इसे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। अब इसके बाद आते हैं डायरेक्टली 238 पर, क्योंकि इनके बीच के सेक्शन बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हाँ, अब इधर पे है टेम्परिंग दी एविडेंस 238 में, कॉजिंग डिसअपेरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। ठीक है, अब इधर पे क्या कर रहे हो आप? एनीवन क्या कर रहा है? एनी पर्सन डिस्ट्रॉयज, कंसील और एल्टर्स एविडेंस रिलेटेड टू क्राइम। अब जैसे कहीं पे मर्डर हुआ तो आपने वो मर्डर वीपन वहाँ से गायब कर दिया, आपने कंसील कर लिया, छुपा लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया वो मर्डर वीपन। गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट द रियल ऑफेंडर फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। और आप क्या कर रहे हो? उस लीगल पनिशमेंट से उस ऑफेंडर को बचाना चाह रहे हो जो कि उस क्राइम को करके भाग रहा है। प्रोवाइडेड दे नो और हैव रीज़न टू बिलीव डेट एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। और आपको पता ही है, प्रोवाइडेड यही हमारा कहता है कि यू नो कि ऐसा कुछ ऑफेंस यहाँ पे कमिटेड हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, जो कि हमारा क्लॉज ए में दिया गया है। अगर डेथ के साथ पनिशमेंट होगी और तब आप ये सब करते हो, डिसअपेरेंस ऑफ एविडेंस, तो आपको मिलेगी इम्प्रीजनमेंट अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन। और ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रीजनमेंट और 10 ईयर्स क्लॉज बी में, जो कि हमारा बताया गया है, तो आपको मिलेगी इम्प्रीजनमेंट अप टू 3 ईयर्स प्लस फाइन। और अगर क्लॉज 3 में अगर आप कुछ कमिट करते हो ऑफेंस, जैसे ऑफेंस पनिशेबल अप टू 10 ईयर्स, तो आपको इधर में मिलेगी अप टू 1/4 ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर दी ओरिजिनल ऑफेंस। ठीक है, और फाइन और बोथ। ठीक है, इसी के साथ हमारा 238 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 249 पर डायरेक्टली, क्योंकि बीच के सेक्शन अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है। हार्बरिंग ऑफेंडर 249, मुझे लगता है कि 250 मतलब 20 मिनट की वीडियो हो गई, तो इससे ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। 249 के बाद ये हमारा कहाँ चैप्टर ये वाला फिनिश हो रहा है? चैप्टर हमारा हो रहा है फिनिश, हाँ ये हो रहा है 15 के आसपास हो रहा है, मतलब 13-14 चैप्टर इसमें मैं कंप्लीट करा दूँगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर 249 पे हार्बरिंग ऑफेंडर। हार्बरिंग ऑफेंडर का मतलब क्या भाई? किसे बचाना चाह रहे हो? ऑफेंडर को बचाना चाह रहे हो जिसने क्राइम करा है। हार्बरिंग मतलब शेल्टर देना, जो कोई भी हार्बर करता है, शेल्टर देता है ऐसे पर्सन को जो कि पता है कि इसने ऑफेंस कमिटेड किया है। ठीक है, ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, कंसील्स अ पर्सन और हैविंग नोइंग और हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट द पर्सन हैज़ कमिटेड द ऑफेंस विद द इंटेंट टू शील्ड हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट। और अब क्या कर रहे हो? उसे पर्सन को लीगल पनिशमेंट से बचा रहे हो। शैल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ द ओरिजिनल ऑफेंस। तो नेचर ऑफ द ओरिजिनल ऑफेंस, नेचर क्या है? अगर क्लॉज ए में दिया गया है पनिशेबल विद डेथ है अगर, तो आपको अप टू 5 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट प्लस फाइन मिलेगा। और पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रीजनमेंट, जो कि क्लॉज बी में दिया गया है, और अप टू 10 ईयर्स, तो इधर पे आपको अप टू 3 ईयर्स की इम्प्रीजनमेंट मिलेगी। पनिशेबल विद 1 to 10 ईयर्स क्लॉज सी में दिया गया है, तो इधर पे आपको अप टू 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट फॉर दी ऑफेंस, और फाइन और बोथ यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। अब दिस सेक्शन ऑल्सो कवर्स क्राइम्स, ये एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। दिस सेक्शन ऑल्सो covers crimes committed outside India which would have been punishable in India under key section such as treason 103, 105 waging war, 307 organized crime, 309 clause 2 clause 4। ठीक है, 30 310 311 312 टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस। एक्सेप्शन क्या है? अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को छुपा रहा है या फिर वाइफ अपने हस्बैंड को बचा रही है,
शेल्टर दे रही है, तो इधर पे ये बिल्कुल भी क्राइम नहीं है। अब ऐसा ही है, क्या करें, नहीं है तो नहीं है भाई। अब आते हैं 267 पर, ठीक है। 267 हमारा क्या कहता है, 267 भाई, 267 आ गया। इंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो या फिर इंटरप्शन कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट को ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, या फिर आपको जज साहब ने सजा दे दी, आप कह रहे हो मैं तो तुझे देख लूँगा, आप मतलब इंसल्ट कर रहे हो, आप तो अच्छे जज नहीं हो वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कह रहे हो आप जज साहब से। तो इधर पे इंटेंशनली इंसल्ट कर रहे हो, कॉजेस कर रहे हो, क्या कॉज कर रहे हो, इंटरप्शन कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट में वाइल दे आर सिटिंग है ना स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान पब्लिक सर्वेंट को इंटरप्शन कॉज कर रहे हो। तो इंटेंशनल इंसल्ट करोगे तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, अप टू 6 मंथ सिंपल इम्प्रीजनमेंट और फाइन अप टू 5,000 और बोथ। 269 पर आते हैं। 267 हमारा फिनिश हुआ। 269 कहाँ गया, 269 हमारा लास्ट सेक्शन है। इसके बाद हम आगे दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फेलर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट, ठीक है। अब रिलीज्ड ऑन बेल ऐसा पर्सन है जो कि रिलीज किया गया है बेल पे, बेल बॉन्ड पे, और वो फेल हो जाता है कोर्ट में अपीयर होने से, ठीक है। तो दिस सेक्शन पेनलाइजेज एनी पर्सन हु हैज़ बीन चार्ज्ड with an offense is released on bail bond but fails to appear in court as required, जबकि रिक्वायर्ड था फिर भी वो नहीं आया, फेल्स हो गया अपेयर करने में, विदाउट सफिशिएंट कॉज, कोई ऐसा रीज़न नहीं था, ठीक है। फेलिंग टू अपीयर इन कोर्ट आफ्टर रिलीज ऑन बेल बॉन्ड, तो इधर पे आपको कितनी इम्प्रीजनमेंट मिलेगी, अप टू 1 ईयर इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। और क्लॉज ए हमारा क्या कहता है, पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इज इन एडिशन टू एनी पनिशमेंट फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस, याद रखिएगा। क्लॉज ये हमारा क्या कहता है, इन एडिशन टू द पनिशमेंट टू विच द ऑफेंडर वुड बी लायबल ऑन कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस विच ही हैज़ बीन चार्ज्ड, और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोर्ट्स पावर टू फॉरफीट द बॉन्ड, ठीक है। अब 270 पे आते हैं जो कि हमारा पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ BNS सेक्शन फ्रॉम 206 टू 270, ऑलमोस्ट 269 तक मान लो, ठीक है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कमेंट बिलो विच टॉपिक यू वांट नेक्स्ट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।